एक ऐसी महिला के बारे में सोचिए जो देखने में तो बिल्कुल साधारण थी, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा संकल्प था कि उन्होंने पूरी दुनिया ही बदल दी। ये कहानी है उस इंसान की जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपना सब कुछ गरीबों, बीमारों और उन लोगों के नाम कर दिया जिनका कोई नहीं था। जी हाँ, ये कहानी है मदर टेरेसा की। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक आम सी लड़की दुनिया भर में करुणा और सेवा की सबसे बड़ी मिसाल कैसे बन गई? क्या कोई एक पल था, कोई एक घटना जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया? चलिए आज इस सफर में साथ चलते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम मदर टेरेसा की कहानी को 6 हिस्सों में समझेंगे। हम शुरू करेंगे उनकी एक साधारण लड़की के तौर पर शुरुआत से, फिर देखेंगे कि उन्हें ईश्वर की पुकार कैसे सुनाई दी। इसके बाद बात होगी उनके सेवा के नए मिशन की और कैसे उन्हें दुनिया भर में पहचान मिली। हम उनकी प्रशंसा और उनसे जुड़े विवादों पर भी नजर डालेंगे और आखिर में हम समझेंगे कि उनकी करुणा की विरासत आज भी हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के पहले पड़ाव से, एक साधारण लड़की। ये कहानी शुरू होती है 26 अगस्त 1910 से। जगह थी यूरोप का एक शहर स्कोप्जे। यहीं एक बच्ची ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया एग्नेस गोंजा बोयाजियो। उनका परिवार बहुत ही नेक दिल था, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। लेकिन महज 8 साल की उम्र में एग्नेस के सिर से पिता का साया उठ गया। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उनकी माँ द्राना अक्सर गरीबों और जरूरतमंदों को घर बुलाकर खाना खिलाती थी। तो एक दिन छोटी सी एग्नेस ने अपनी माँ से पूछ ही लिया, हम इन लोगों की मदद क्यों करते हैं? ये तो हमारे कोई नहीं है। और उनकी माँ ने जो जवाब दिया ना, उसने एग्नेस की सोच हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने कहा, क्योंकि हर इंसान के अंदर भगवान का एक अंश होता है। बस ये एक लाइन उनके दिलो दिमाग में घर कर गई और यही सीख, यही विश्वास उन्हें जिंदगी के अगले पड़ाव की तरफ ले गया। एक ऐसी पुकार जो ईश्वर की तरफ से थी। जब वो 18 साल की हुई तो उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। साल था 1928। उन्होंने अपना घर, अपना परिवार सब छोड़ दिया और आयरलैंड जाकर सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल हो गईं, यानी एक नन बन गईं। एक साल बाद 1929 में वो भारत आईं, कलकत्ता शहर। यहाँ वो एक स्कूल में टीचर बन गई। जिंदगी एक धर्रे पर चल रही थी, सब कुछ ठीक था। पर फिर आया साल 1946। ये वो साल था जब एक अनुभव ने उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। तारीख थी 10 सितंबर 1946। ये दिन उनकी जिंदगी का सबसे अहम दिन साबित होने वाला था। वो कलकत्ता से दार्जिलिंग जाने वाली एक ट्रेन में सवार थीं और उसी सफर के दौरान उन्हें एक ऐसा एहसास हुआ, एक ऐसा अनुभव हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उसी ट्रेन के सफर में उन्हें अंदर से एक बहुत साफ और गहरी आवाज सुनाई दी, एक संदेश जो सीधा उनके दिल तक पहुंचा। सब कुछ छोड़ दो और गरीबों में भी जो सबसे गरीब हैं उनकी सेवा करो। उन्होंने खुद इसे अ कॉल विद इन अ पॉल कहा, मतलब एक पुकार के अंदर एक और पुकार। और बस यहीं से उनके असली मिशन की शुरुआत हुई। अब इस पुकार को सुनने के बाद उन्होंने एक ऐसे रास्ते पर कदम रखा जो आसान तो बिल्कुल नहीं था। ये रास्ता चुनौतियों से भरा हुआ था। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ कॉन्वेंट की सुरक्षित और आरामदायक जिंदगी और दूसरी तरफ कोलकाता की झुग्गी झोपड़ियां। उन्होंने वो आराम छोड़ दिया। जब उन्होंने ये काम शुरू किया तो उनके पास ना पैसे थे, ना कोई साधन, कुछ भी नहीं। उन्होंने नन वाली पारंपरिक ड्रेस भी छोड़ दी और पहनी एक बहुत ही साधारण सी सफेद साड़ी जिसके किनारे पर नीली पट्टी थी। यही साड़ी आगे चलकर पूरी दुनिया में उनकी पहचान बन गई। अपने इसी मजबूत इरादे के साथ उन्होंने 2 बहुत बड़े कदम उठाए। पहला कदम, साल 1950 में उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की नींव रखी, एक ऐसी संस्था जिसका एक ही मकसद था, गरीबों में भी जो सबसे ज्यादा गरीब हैं उनकी सेवा करना। और फिर दूसरा कदम, 1952 में उन्होंने खोला निर्मल हृदय। ये उन लोगों के लिए एक घर था जिन्हें सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था, ताकि वो अपने जिंदगी के आखिरी पल शांति और सम्मान के साथ बिता सकें। और उनका ये छोटा सा मिशन बहुत ही जल्द एक ग्लोबल मूवमेंट बन गया। देखते ही देखते जो काम एक अकेली महिला ने शुरू किया था वो पूरी दुनिया में फैल गया। आज मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सेंटर्स 130 से भी ज्यादा देशों में हैं। सोचिए, एक इंसान की शुरुआत और आज एक इतना बड़ा वैश्विक आंदोलन। उनके इस काम को दुनिया भर में पहचान मिली। साल 1979 में उन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान है। और इसके ठीक 1 साल बाद 1980 में भारत ने उन्हें अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा।
नोबेल प्राइज लेते वक्त उन्होंने एक ऐसी बात कही जो आज भी उतनी ही सच है। उन्होंने कहा, सबसे बड़ी गरीबी भूख नहीं है, सबसे बड़ी गरीबी है प्यार की कमी, अकेलापन। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थी। उन्होंने प्राइज में मिली पूरी की पूरी रकम गरीबों के लिए दान कर दी, एक एक पैसा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी जिंदगी में सिर्फ तारीफें ही थीं। उनके काम को लेकर कुछ सवाल भी उठे, कुछ विवाद भी हुए। एक बड़ी आलोचना ये थी कि उनके होम्स में मेडिकल सुविधाएं अच्छी नहीं थीं। आलोचकों का कहना था कि मरीजों को बेहतर इलाज मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उनके समर्थकों का ये कहना था कि मदर टेरेसा का मकसद कोई हाईटेक हॉस्पिटल चलाना था ही नहीं। उनका मकसद तो उन लोगों को आखिरी पलों में प्यार, अपनापन और सम्मान देना था जिन्हें समाज ने मरने के लिए छोड़ दिया था। खैर, इन विवादों के बावजूद एक बात तो तय है, उनकी करुणा की विरासत आज भी जिंदा है। 5 सितंबर 1997 को मदर टेरेसा ने कोलकाता में अपनी आखिरी सांस ली। भारत सरकार ने उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी। लेकिन उनकी कहानी यहां खत्म नहीं होती। साल 2016 में पोप फ्रांसिस ने उन्हें संत का दर्जा दिया और आज दुनिया उन्हें सेंट टेरेसा ऑफ कोलकाता के नाम से जानती है। और उन्होंने जो सेवा की मशाल जलाई थी वो आज भी जल रही है। उनके बनाए मिशनरीज ऑफ चैरिटी के हजारों लोग आज भी दुनिया के कोने कोने में गरीबों, बीमारों और बेसहारा लोगों की सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल उसी रास्ते पर जो मदर टेरेसा ने दिखाया था। मदर टेरेसा ने एक बहुत ही सीधी और गहरी बात कही थी जो हम सबके लिए है। उन्होंने कहा, अगर आप दुनिया में शांति लाना चाहते हैं तो घर जाइए और अपने परिवार से प्यार कीजिए। मतलब बड़े बड़े बदलाव की शुरुआत हमारे अपने घर से, छोटे छोटे कामों से होती है। तो सोचिए, एक साधारण सी महिला जिसके पास न पैसा था न कोई बड़ी ताकत, सिर्फ एक बड़ा दिल और सेवा का भाव था। उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि करुणा में, प्यार में कितनी ज्यादा शक्ति होती है। उनकी ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि दुनिया को बदलने के लिए आखिर हमें चाहिए क्या।